Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am from Allied School Superior Bahria campus. Today I will give you a lecture on the science factor class 5. I will read page number 22, 23, 24 and explain about the concepts on these pages. Mammals. You are a mammal. So is an elephant. So is a whale. So is a mouse. But what do these four have is common that has made scientists classify them all as mammals. कहते हैं कि आप एक मैमल हैं, जैसे कि एक एलिफेंट मैमल है, जैसे कि एक व्हेल मछली मैमल है, जैसे कि एक माउस मैमल है। लेकिन इन चारों में कौन सी चीज़ कॉमन है जिसकी वजह से इन्हें मैमल्स कहा जाता है? मैमल्स हैव थ्री मेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मैमल्स के अंदर तीन खसूसियात जो हैं वो कॉमन होती हैं। वो कौन सी तीन खसूसियात हैं? दे आर वार्म ब्लडेड, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। अब वार्म ब्लडेड किसे कहा जाता है? कि ऐसे जानवर जो किसी भी हालत में अपने टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं उन्हें वार्म ब्लडेड कहा जाता है। जैसे कि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं होता, या बाहर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रही है, सर्दी हो रही है, गर्मी हो रही है, या किसी भी किस्म का टेम्परेचर है, लेकिन इनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो कंसिस्टेंट रहता है, एक जैसा रहता है। द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड। जो फीमेल हैं वो अपने बच्चों को अपना दूध पिला सकती हैं क्योंकि इनके अंदर मेमरी ग्लैंड पाए जाते हैं, यानी कि दूध पैदा करने वाले ग्लैंड्स पाए जाते हैं। दे हैव हेयर आर फर, इनके जिस्म के ऊपर बाल होते हैं। फर जो है वो थिक किस्म के बालों को कहा जाता है, इनके बहुत ज़्यादा घने किस्म के बाल होते हैं। बीइंग वार्म ब्लडेड इज एन एडवांटेज। कहते हैं कि वार्म ब्लडेड होना भी एक फ़ायदा है, बिकॉज इट मीन्स मैमल्स आर एबल टू बी एक्टिव इन एनी टेम्परेचर। इसका मतलब है कि मैमल्स जो हैं वो किसी भी किस्म के ज़्यादा हालात में अपने जिस्म को एक्टिव रख सकते हैं, यानी कि चाहे सर्दी है या चाहे गर्मी है, इनका जिस्म एक्टिव रह सकता है। हैविंग हेयर आर फर नॉट ओनली प्रोवाइड्स एन एनिमल विद वार्मथ, द कलर ऑफ देयर हेयर आर फर कैन हेल्प कैमोफ्लेज अ मैमल सो दैट इट कैन हाइड फ्रॉम प्रीडेटर्स। कहते हैं कि जिस्म के ऊपर जो बाल होते हैं या जो फर होते हैं वो ना सिर्फ जानवरों को एक गर्मी मुहैया करती है, एक माहौल की ठंडक से वार्मथ प्रोवाइड करती है, बल्कि ये जो बाल हैं ये जानवरों को कैमोफ्लेज होने में भी मदद देते हैं। कैमोफ्लेज का क्या मतलब है? कि अपना हुलिया छुपा लेना, डिस्गाइज देमसेल्व्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कहते हैं जो खतरनाक किस्म का माहौल है उससे अपने आप को छुपा लेना। फ्रॉम प्रीडेटर्स का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। प्रीडेटर का मतलब होता है हंटर्स, यानी कि शिकारी से या जो शिकार है उससे अपने आप को, अपने हुलिये को छुपा लेना कैमोफ्लेज कहलाता है। इनके बाल दो किस्म के फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, एक तो जिस्म को गर्मी मुहैया करते हैं, दूसरा कैमोफ्लेज में भी मदद करते हैं। मैमल्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री ग्रुप्स। मैमल्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? प्लेसेंटल मैमल्स, मार्सुपियल्स मैमल एंड मोनोट्रीम्स। और कौन से? मोनोट्रीम्स। प्लेसेंटल मैमल्स गिव बर्थ टू यंग हु आर वेल डेवलप्ड व्हेन दे आर बोर्न। अब प्लेसेंटल मैमल्स कौन से होते हैं? जो अपने बच्चे को तब पैदा करते हैं जब बच्चा मुकम्मल तौर पर डिवेल्प हो चुका होता है जिस्म के अंदर ही, उसके बाद बच्चे की पैदाइश होती है। ह्यूमन, व्हेल, डॉग्स एंड रैट्स आर ऑल प्लेसेंटल मैमल्स। अब इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन से हैं? ह्यूमन यानी कि इंसान हो गए, व्हेल मछली हो गई, डॉग्स हो गए और रैट्स यानी कि चूहे हो गए। ये सब प्लेसेंटल मैमल में आते हैं। मार्सुपियल्स गिव बर्थ टू यंग दैट आर ओनली पार्शली डिवेल्प। कहते हैं कि मार्सुपियल मैमल्स कौन से होते हैं? जो बच्चे को तब पैदा करते हैं जब वो पार्शली डिवेल्प हुआ होता है, यानी कि किसी हद तक वो डिवेल्प होता है और किसी हद तक वो बच्चा अभी डिवेल्प नहीं हुआ होता। द यंग क्रॉल इनटू द मदर्स पाउच व्हेन दे आर फेड अंटिल दे हैव डिवेल्प इनफ टू इमर्ज इनटू द वर्ल्ड। कहते हैं कि यंग क्रॉल इसकी एक कॉमन एग्जांपल है। यंग क्रॉल किसे कहते हैं? जो कैंगरू का बच्चा होता है उसे यंग क्रॉल बोलते हैं।
वो तब तक अपनी मदर के पाउच में रहता है जब तक वो मदर को फीड करता रहता है और मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो चुका होता, यानी कि वो अंडर डेवलप ही पैदा होता है और अपने मदर के पाउच में रहता है, मदर को फीड करता रहता है और तब तक फीड करता रहता है जब तक कि वो मुकम्मल तौर पर डेवलप नहीं हो चुका होता। अब इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? कैंगरूज, कोआलास एंड ओपोसम्स आर ऑल मार्सुपियल्स। ये सब जो है वो मार्सुपियल्स की एग्जांपल्स हैं। अब हम पढ़ते हैं मोनोट्रीम्स के बारे में। मोनोट्रीम्स ले एग्स। मोनोट्रीम्स जो है वो अंडे देते हैं। व्हेन द यंग हैच आफ्टर अ फ्यू डेज दे लिव इन देयर मदर्स पाउच लाइक मार्सुपियल्स। अब मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स में क्या फर्क है कि मोनोट्रीम्स जो है वो अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद वो अपनी मदर के पाउच में रहते हैं जब तक कि वो फुली डेवलप नहीं हो जाते। द ओनली मोनोट्रीम्स आर द ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड इकिडना which lives in Australia and Papua New Guinea। कहते हैं कि मोनोट्रीम्स कौन से इलाके में सिर्फ पाए जाते हैं? ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और प्यूपा न्यू गिना में पाए जाते हैं। बाकी इलाकों में मोनोट्रीम्स नहीं पाए जाते। दिस इज आवर टुडेज लेक्चर। नाउ इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, अल्लाह हाफिज।